Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well by staying indoors in this lockdown. So far as our today's topic is concerned, that's characteristics of tourism industry. So this will be the common topic for class 10th and class 11th. चलिए start करते हैं. So far as first slide is concerned, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्विक रिव्यू मैं आप लोगों को देना चाहूँगा टूरिज्म इंडस्ट्री का, ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिकैप हो जाएं. जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि टूरिज्म इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ग्लोबली. काफ़ी ज़्यादा फास्ट इसकी ग्रोथ हो रही है एज एन इंडस्ट्री. ये कंसिडर किया जाता है एज ए की ड्राइवर फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है. सो टुडे द बिजनेस वॉल्यूम ऑफ टूरिज्म, ये वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. इन सम केसेस इट्स टू बी सेड दैट जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स या ऑटोमोबाइल जो बहुत बड़ा सेक्टर है, इससे भी ज़्यादा अभी बिजनेस वॉल्यूम टूरिज्म इंडस्ट्री का है. राइट. सो ये जो ग्रोथ है इसकी वजह से ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन टूरिज्म प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. एट द सेम टाइम जो डेस्टिनेशंस में कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सो करंट डेटा जो हमारे पास है अभी UNWTO का, तो वो ये है कि इन ईयर 2018 देयर वर 1407 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स. एट द सेम टाइम इनसे कितना फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हुआ है, दैट्स 1462 बिलियन इंटरनेशनल टूरिज्म रिसेप्ट्स. सो बाय दीज फिगर्स यू कैन इमेजिन कि बिजनेस वॉल्यूम जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, फाइनली यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे जो टूरिज्म प्रोडक्ट हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो पहले आप समझिए कि टूरिज्म प्रोडक्ट होता क्या है. लाइक अदर प्रोडक्ट्स जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स देखते हो, उन्हीं की तरह टूरिज्म प्रोडक्ट भी होता है. ये भी बाकी कंपोनेंट्स को मिला के बनता है. लाइक जो 5 फेज ऑफ टूरिज्म आप लोगों ने पढ़े हैं, जो जिनमें आप एकोमोडेशन, एमिनिटीज़, एक्सेसिबिलिटी, अट्रैक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो वो कंपोनेंट्स है टूरिज्म प्रोडक्ट के. एट द सेम टाइम जो आप देखते हो कि जो टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर होता है, टूरिस्ट गाइड होता है, या पोनी वाला, स्लेज वाला, जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं इस इंडस्ट्री के साथ, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट. राइट. तो इन सभी कंपोनेंट्स को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड टूरिज्म प्रोडक्ट. और टूरिज्म प्रोडक्ट में आपको एक खास चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसको कंज्यूम करने के लिए जो क्लाइंट है उसको फिजिकली उस डेस्टिनेशन पे जाना पड़ता है. हम टूरिज्म प्रोडक्ट को इसकी हम होम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे. तो इट्स वेरी इम्परेटिव हियर कि जो क्लाइंट है उसको डेस्टिनेशन पे जाके इसे कंज्यूम करना होता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स हम किन चीज़ों को कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली मीन द बेसिक फीचर्स और क्वालिटीज़ दैट गिव एनीथिंग एन आइडेंटिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे किसी चीज़ को उसकी पहचान मिलती है. सिंपली आप ऐसे याद रखिए. सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आप लोगों के लिए एक इसमें स्लाइड में एक डायग्राम भी फ्रेम किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट आप देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टूरिज्म प्रोडक्ट की. इट्स इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, यूजर पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ ओनरशिप. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फार एज द फर्स्ट वन इज कंसर्न, दैट्स इंटेंजिबिलिटी. सो इंटेंजिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो टूरिज्म प्रोडक्ट है दैट्स इंटेंजिबल इन नेचर. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे कोई होटल रूम बुक करते हैं, तो होटल रूम इफ़ यू आर बुकिंग इट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ से 2 नाइट्स, तो आफ्टर 2 नाइट्स व्हेन यू आर मेकिंग चेकआउट, आप रूम को अपने साथ नहीं लेके जाओगे. ना ही आप कोई वहाँ से कोई सॉलिड प्रूफ अपने साथ लेके जाओ कि देखिए जी मैंने इस रूम में स्टे किया था इन ए पर्टिकुलर होटल. तो आप जो चीज़ लेके जाओगे साथ में, दैट्स योर एक्सपीरियंस जो आपका वहाँ पे रहा है, वेदर इट्स गुड और बैड. तो इसमें इंटेंजिबिलिटी है. तो इसमें आप चीज़ों को ऐसे पहले ही हम आपको टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं दिखा पाएंगे कि लीजिए जी ये टूरिज्म प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं. बट इसमें क्या होता है कि यू हैव टू विजिट टू द डेस्टिनेशन एंड देन यू हैव टू एक्सपीरियंस ए टूरिज्म प्रोडक्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है दैट्स पेरिशेबिलिटी. लाइक अदर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स विच वी आर पुटिंग इन आर डेली यूज़ एट होम, जो आपने देखा है मिल्क होता है, स्वीट आइटम्स होती हैं, वेजिटेबल्स, जैसे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, वैसे ही टूरिज्म प्रोडक्ट भी पेरिशेबल होता है. इसकी भी शेल्फ लाइफ जो है
वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में, हालांकि भी फ़्लाइट ऑपरेशंस तो कैंसल्ड है, अगर आज कोई फ़्लाइट आती है फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, अगर इसमें इस फ्लाइट की 3 सीट्स बुक नहीं होती हैं, सो दैट मीन्स ये जो इसको 3 सीट्स का लॉस हो गया, इट्स फॉर एवर। ये लॉस कल ये कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर किसी होटल में इसके 4 रूम्स आज बुक नहीं होते हैं, दैट मीन्स जो लॉस इनका हो गया, इट कांट बी कॉम्पनसेटेड टुमारो। आज की चीज़ आज ही सोल्ड आउट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट्स इनसेपरेबिलिटी। टूरिज्म प्रोडक्ट में क्या होता है, इट्स वेरी इम्पेरेटिव, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस होती है ये साइमल्टेनियसली कंज्यूम होती है टूरिज्म सेक्टर में। दैट मीन्स अगर आप किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो वेटर है उसका वहाँ पे प्रेजेंट रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, सो दैट ही और शी कैन सर्व यू एट द सेम टाइम यू विल कंज्यूम द सर्विस। सो नेक्स्ट स्लाइड, इट्स वेरिएबिलिटी। टूरिज़्म इंडस्ट्री में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इस एरिया में, तो इसमें वेरिएबिलिटी का होना लाजमी है। अगर आप ये कंसिडर करोगे कि फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट चेन्नई से यहाँ श्रीनगर आता है, तो उसकी यहाँ पे डीलिंग काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के साथ होगी हु आर हैज़ एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो उसकी जो डीलिंग है दैट विल बी विद द टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर, विद द पोनी वाला, होटेलियर से उसकी इंटरेक्शन होगी। तो सारे जो लोग जो एसोसिएटेड हैं इस एरिया के साथ, उनके साथ उसकी इंटरेक्शन होगी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें उसे सर्व करना ही है। तो इसमें वेरिएबिलिटी होती है, किसी का अप्रोच अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता है, किसी का ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का बिल्कुल हॉस्टाइल अप्रोच होता है। तो इसमें वेरिएबिलिटी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन अ वेरी इंडिविजुअल कि वो कैसे असिस्ट करता है टूरिस्ट को, गेस्ट को। सो एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ नो ओनरशिप। टूरिज़्म प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में स्टे करते हैं फॉर 3 नाइट्स, तो आपने 3 नाइट्स के लिए रूम बुक किया हुआ होता है। आफ्टर 3 नाइट्स व्हेन यू आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आप उस रूम को अपने साथ नहीं लेके जाते हो, या यू कांट क्लेम द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम ऑफ द होटल। सो इसमें ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होता है। या फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बुकिंग ए कैब से फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 days या 6 days, तो यू आर पेइंग फॉर इट। आफ्टर द completion of 6 days you can't claim the ownership of that particular cab। अपनी सर्विस अवेल की, so that's it। मूविंग फॉरवर्ड, इट्स सीजनैलिटी। टूरिज्म प्रोडक्ट्स में एक चीज़ ये भी होती है कि सीजनैलिटी फैक्टर इसमें रहता ही है। टूरिज्म डेस्टिनेशंस में आप देखोगे कि वहाँ पे पीक सीज़न भी रहता है, लीन सीज़न भी, एंड इन सम केसेस देयर आर ऑफ सीज़न एज वेल। तो सीजनैलिटी रहती ही है। किसी सीज़न में टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, या किसी में ना के बराबर होता है। सीजनैलिटी फैक्टर। डिमांड फ्लक्चुएशंस रहती हैं। कभी किसी डेस्टिनेशन में कोई पर्टिकुलर इवेंट होने जा रहा होता है तो उस टाइम डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। एट द सेम टाइम उसी डेस्टिनेशन के लिए किसी और सीज़न में डिमांड कम रहती है। डिमांड फ्लक्चुएशन आज की डेट में, जैसे हम ग्लोबल पैंडमिक की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में फॉर टूरिज्म इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो डिमांड। और जो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स। इसमें इंटरडिपेंडेंस का भी फैक्टर रहता है, बिकॉज टूरिज्म सर्विस में हम लोग ये कहते हैं इन ऑर्डर टू मेक द इंटेंजिबल टेंजिबल। इसमें ये होता है कि ऑल हैव टू मेक द कलेक्टिव एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ ए गेस्ट द मेमोरेबल वन। ये ज़रूरी चीज़ है कि जो गेस्ट है इसका एक्सपीरियंस मेमोरेबल होना चाहिए। तो इसमें सभी लोगों को कलेक्टिव एफर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टूरिस्ट यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर आता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट्स ऑफ ए कैबिन क्रू ऑफ द फ्लाइट, जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है, उन्हें अच्छे से बिहेव करना है। द मोमेंट ही इज़ अराइविंग एट द श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पे जो उसका रिसीवर होगा उसे अच्छे से बिहेव करना है। टैक्सी ड्राइवर को, एट द सेम टाइम होटेलियर जो है उसे अच्छे से बिहेव करना है। टूरिस्ट गाइड को अच्छे से बिहेव करना है। सो दैट्स मीन इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सभी लोग मिल के इस टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं। जो और एक मैंने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन किया है, दैट्स रिस्की। तो टूरिज्म प्रोडक्ट्स इन सम केसेस रिस्की भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टूरिस्ट विजिट कर रहा है किसी कंट्री को, से स्पेशली आज की डेट में अगर हम गल्फ़ एरिया देखें तो काफ़ी सोशो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। सो नो डाउट दे हैड अ वेरी रिच टूरिज्म रिसोर्स बेस, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे काफ़ी रिस्की भी है जाना। आज की डेट में अगर हम देखें तो ग्लोबल फ़्लाइट ऑपरेशंस आर ऑन हॉल्ट, तो फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं।
अगर कोई अभी आज की डेट में कहीं पे ट्रैवल करना चाहेगा तो काफ़ी रिस्की है उसके लिए, तो रिस्क इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन टूरिज्म प्रोडक्ट। सो फाइनली बच्चों, वेरी थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। तो आपका फीडबैक और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी इस लेक्चर के रिगार्डेड are most welcome. I am available for you 24/7. Anytime you can call me on my personal number regarding any issue. So stay indoors, stay safe, and enjoy the life. Bye.